सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस है जिसको हम लिपिड भी कहते हैं, जिसको हम फैट भी कहते हैं, जो सभी लोगों की बॉडी में, सभी से हमारे बॉडी की सारी सेल्स में पाया जाता है। और इसके बहुत से रोल्स हमारे बॉडी में है, ठीक है, कि एक्चुअली जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, जो भी लेते हैं, उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि हम जो भी भोजन लेते हैं, जिसको हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, उसके न्यूट्रिएंट जो पार्ट होते हैं, तो उसमें सबसे जो मेजर अमाउंट में होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड नंबर पे फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा वाटर होता है। तो ये हमारे सभी खाने के, जो हमारा खाना होता है, जो हमारा भोजन होता है, इसका हमारा सब न्यूट्रिएंट है। तो इस न्यूट्रिएंट का जो एक सबसे मेन पार्ट है कार्बोहाइड्रेट है, और सेकेंड नंबर पे फैट होता है, ठीक है। तो इसलिए फैट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि फैट से हमें सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। तो हमारे बॉडी में जो फैट के या कोलेस्ट्रॉल का जो रोल है, सबसे पहला रोल यही है कि कोलेस्ट्रॉल हमको थर्मोजेनेसिस करता है, मींस एनर्जी प्रोडक्शन करता है बॉडी में, और हमें ऊर्जा देता है, जिससे हम अपने शरीर की सभी क्रिया विधियों को हम कर सकते हैं सुचारू रूप से। कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में जो दूसरा रोल है वो ये रोल है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पैदा होने वाले तरह तरह के हार्मोन्स, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे गोनेड्स हैं, गोनेड्स मीन्स जो हमारे प्रजनन अंगों के ग्लैंड्स हैं, जैसे कि टेस्टिकल्स होते हैं या ओवरीज होती हैं। टेस्टिकल्स के में से जो हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उस हार्मोन को प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल का रोल है, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियाज हार्मोन है, पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स में, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स में, और एंडोथेलियल फंक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, एंड इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है उसको कम करने में भी इसका रोल है, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स हमारे बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी चूंकि सेल से कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इन कोशिकाओं के अंदर जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, कोई मैसेज आता है, तो उस मैसेज को डीएनए तक पहुंचाने वाला जो काम होता है लिपिड ही करता है। मींस जो कोलेस्ट्रॉल है एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अहम रोल है कि ये मैसेंजर की तरह भी काम करता है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। और चूँकि हमें ये अच्छी तरह से बात जानते हैं कि हमारे शरीर में तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर में होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस को, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, उन क्रियाओं को अंजाम देते हैं ये एंजाइम्स। तो इन एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम रोल होता है। तो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, किन किन रूपों में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है बॉडी में, ये VLDL, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके फॉर्म में होता है। LDL के फॉर्म में होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, और HDL के फॉर्म में होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। और इसका एक और फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, TG के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें से जो LDL है, VLDL है, ट्राइग्लिसराइड है, इसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बैड है। ये हमारे शरीर में तरह तरह के बैड इम्पैक्ट्स, बैड इफेक्ट्स क्रिएट करता है, पैदा करता है। जैसे कि हमारी जो आर्टरीज हैं, उनके अंदर उनके ल्यूमन को, उनका ल्यूमन जो होता है उसको पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो इन सब जितने बैड इफेक्ट्स हैं प्रोड्यूस करने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके अंतर्गत LDL आता है, VLDL आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं HDL कहते हैं। इसका मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए गुड इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए गुड है, हमारे हेल्थ को और मेंटेन करता है, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अन्य होने वाली बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए गुड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो मुख्य भोजन है, उसमें जो हम 20 से 25% जो हम फैट ले रहे हैं, उस फैट में अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारी सेहत अच्छी होगी। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारे भोजन में वही चीज़ें हों जिसमें HDL की मात्रा ज़्यादा हो, LDL की मात्रा कम हो, VLDL की मात्रा कम हो, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी कम हो। ये VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में मान लिया एक्सेस अमाउंट में हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम
क्या क्या इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम ग्रसित हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे हेल्थ को बैडली इम्पैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इन बीमारियों में मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम है, इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे जो आर्टेरीज हैं, जो हमारे शरीर के अंदर खून की नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं के ल्यूमेंस में, उनके एंडोथेलियल, उनकी जो अंदर की वाल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, या इस्चीमिया एक वर्ड होता है। इस्चीमिया मतलब ये होता है कि ब्लड सप्लाई एक विशेष अंग में जहाँ पर आर्टरी जा रही थी उसमें ब्लड सप्लाई की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप होने लगता है, वह अंग विशेष तौर से काम करना कम कर देता है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कई बार कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो यह एक ऐसी बीमारी है जो हाई कोलेस्ट्रॉल की होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मधुमेह जिसका है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इससे सभी ऑलमोस्ट आज का दौर ऐसा हो गया, लगभग सभी घरों में किसी न किसी को डायबिटीज़ होता ही होता है। तो इन सब का कारण ही यही है कि हमारा जो लिपिड प्रोपोर्शन है, हमारा जो फैट या कोलेस्ट्रॉल प्रोपोर्शन हमारे खाने में है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है। कहीं न कहीं से हम लोग अपने खाने को हेल्दी नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़ भी इसी की देन है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जिनकी बॉडी में है वे लोग ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए प्रोन होते हैं, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का हाई होना। बीपी हाई होने की वजह से भी हमारे ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं शरीर में। जिनका बीपी हाई होता है उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उनको किडनी फेल उनकी हो सकती है, उनको सडन विजन लॉस हो सकता है, उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, उनको बॉडी एक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई बीपी होने की वजह से हो सकती हैं। तो हाई बीपी भी कोलेस्ट्रॉल हाई होने की एक देन है, एक उसकी वजह से होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। इसी क्रम में चौथा जो बीमारी है जो हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हो सकता है, उसमें आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स होता है कि शरीर का मोटा हो जाना, शरीर बीपी हाई हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना और डायबिटीज़ का हो जाना। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक कॉम्प्लिकेशन है हाई कोलेस्ट्रॉल का। इसी क्रम में कुछ बीमारियां और हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि आजकल की यंग गर्ल्स में आपने देखा होगा या सुना होगा कि पीरियड का गड़बड़ हो जाना। पीरियड गड़बड़ हो जाना भी इसी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। जो लड़कियां ओबीस हैं, जिनका बीएमआई, जिनका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट में हम हाइट के मीटर स्क्वायर से, हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो जो बीएमआई आता है, अगर किसी यंग गर्ल का बीएमआई हमारे इंडियन सिनेरियो में 22 से ज़्यादा है तो उसको हम मोटापे की कैटेगरी में ले आते हैं। तो जिन लोगों का बीएमआई ज़्यादा है वे लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसको पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से मेंसेस जो होते हैं, जो माहवारी होती है, वो इरेगुलर हो जाती है, कभी बहुत दिन पे आएगी या कभी जल्दी आ जा सकती है। तो पीसीओडी भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से जो दूसरी बीमारी है जो आजकल के जनरेशन्स में बहुत देखने को मिलती है, बहुतायत मात्रा में हम लोगों के पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इसमें है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर डिजीज़ मतलब है कि लीवर पे ढेर सारा फैट डिपोजिशन हो जाना, जिसकी वजह से इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक लीवर डिपोजिशन हो सकता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट डिपोजिशन लीवर पे हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। फिर ये आगे प्रोग्रेस करता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, NASH, नैश जिसको हम लोग कहते हैं। नैश होता है, फिर नैश के बाद फिर लीवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद फिर लीवर श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, लीवर सही से फिर काम नहीं करता है, लीवर फिर डैमेज हो जाएगा। फिर ऐसे केस में फिर लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना पड़ता है। तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने से क्या क्या कितने बैड इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। कैसे हम प्रिवेंट करें हाई कोलेस्ट्रॉल होने से, कि मतलब कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आए ही ना, हो ही ना, हम इन बीमारियों से बचे रहें, बीमारियां आने ही ना पाए हमारी बॉडी में। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमें करना चाहिए, हमारा इसमें है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब ये है कि जैसे कि एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि
कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, खासतौर से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं, इनमें ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने की हैबिट है। बहुत देर तक लगातार बैठे रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से एनर्जी स्टोर हमारे बॉडी में ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से हम कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी हम नहीं खर्चा कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने लगता है। तो फिर वो सारी बीमारियां जो हमने आपको बताई थोड़ी देर पहले, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये सारी चीज़ें फिर होने लगती हैं क्रम से। तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लें मीन्स ये है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को हम छोड़ें, हम एक्टिव बने। कम से कम डेली 30 मिनट एक्सरसाइज या फास्ट वॉकिंग या डेली मॉर्निंग वॉकिंग हम जरूर करें। अगर ओवरऑल बात की जाए, पूरे हफ्ते की बात की जाए, तो पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीन्स 150 मिनट पर वीक अगर हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से बच सकते हैं। सेकेंडरी जो चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा जो दूसरा है डाइट मॉडिफिकेशन। इट मीन्स ये है कि जो डाइट हम ले रहे हैं, द डाइट शुड नॉट बी कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मीन्स उसमें फैटी डाइट नहीं होना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। ओके, तो कौन कौन सी डाइट ऐसी हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मीट का कंजम्पशन, बहुत से लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। तो खास तौर से वो मीट जो कि हम जो मटन जिसको हम बोलते हैं, मटन आप जान रहे होंगे, मटन के रेशे रेशे में कहते हैं फैट होता है, तो इस वजह से हमें मटन के अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से मार्केट से बिकने वाले जो सारे सामान है, जो ठेले से हम लोग खरीद खाते हैं या मार्केट से खरीद खा रहे हैं हम लोग, जैसे जिसमें जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे समोसा हो गया, क्या कहते हैं, और अन्य चीज़ें हैं, जैसे कचौड़ी है, पकौड़ी है, या आजकल बहुत तरह तरह के फास्ट फूड आ रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग खाते भी होंगे, ठीक है। इनसे आप बच के रहें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे लिए, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक है। तो अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें। क्या क्या डाइट ऐसा लें जिसमें कि जिसमें फैट कम हो, जैसे, या हमारे फैट को जो ज़्यादा कर दे। हमने आपको शुरू में बताया था कि जो बॉडी में फैट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है LDL, एक होता है VLDL, और दूसरा होता है HDL। मीन्स एक बैड वाला है, एक गुड वाला है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम अपने डाइट में कैसे लाएं, कैसे निहित करें कि हमारे लिए अच्छा हो। कौन कौन सी ऐसे डाइट्स हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें म्यूफा एंड प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल सकता है, जो हमारे शरीर के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल काम करेगा। तो उसमें हमने बताया था फिश में हमने आपको बताया था कि इसमें मैक्रील फिश है, इसमें सैल्मोन फिश है, इसमें ट्यूना फिश है, इसमें सार्डिन फिश है, इसमें हेरिंग फिशेज हैं। ये सब मछलियों के नाम हैं। शायद हमारे इंडिया में ये सब मछलियाँ हम लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें हम लोगों को जो हम मछलियाँ कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट मछलियों में नाम आता है, उसमें रोहू का नाम आता है। तो आप रोहू भी कंज्यूम कर सकते हैं हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेने के लिए, ठीक है, म्यूफा प्यूफा को पाने के लिए। और दूसरी डाइट है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में हम बोलते हैं अलसी का बीज। अलसी का बीज आजकल अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में कहीं कहीं बिकता रहता है कि लोग इसको रोस्ट करके, इसको साल्टेड करके इसको बेचते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का काम करता है, जो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल हमें देता है। इसी क्रम में वॉलनट, जिसको हम अखरोट कहते हैं, अखरोट खाने से भी हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। एक और है चिया सीड, जिसको हम लोग कहते हैं चिया सीड, चिया के बीज कहा जाता है इसको। चिया का सीड जो है आजकल अक्सर जो है हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है, मिलता है मार्केट में भी, हम खरीद सकते हैं इसको अपने घरों में ला करके। डेली अगर 1 to 2 स्पूनफुल मीन्स 1 से 2 चम्मच अगर हम चिया सीड डेली अगर कंज्यूम करते हैं, तो इससे भी हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे पा सकते हैं। तो ये सारे वे सोर्सेज हैं, वे सारे स्रोत हैं हमारे भोजन के, जिससे हम गुड कोलेस्ट्रॉल अचीव कर सकते हैं।